नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। मैं इस समय चंदौसी क्षेत्र के पत्रकार संजय राणा के घर पर आया हुआ हूं और उनके परिजन बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि बीते एक दिन पहले मंत्री गुलाबो देवी के एक प्रोग्राम था जिसमें पत्रकार संजय राणा ने विकास को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर जो है गुलाबो देवी की ओर से कार्रवाई कर दी गई और पुलिस उन्हें यहाँ से उठाकर ले गई और उन पर 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसको लेकर जब हम घर पर आए तो हमने जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि संजय राणा इस समय डीएम कार्यालय पर हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम यहाँ से बहजोई के लिए डीएम कार्यालय के लिए कूच कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संजय राणा पत्रकार के साथ क्या हो रहा है और उनकी जो हक की आवाज है उसे दबाने के लिए प्रशासन क्या काम कर रहा है और नेता क्या काम कर रहे हैं। इस पर हम गंभीरता से विचार भी करेंगे और अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से तुरंत की अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ठीक है, रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। हम इस समय उत्तर प्रदेश के संबल जिले के बहजोई में आए हुए हैं, जहां जिला अधिकारी का कार्यालय है। सभी पत्रकार साथी यहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सुबह से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। समस्या क्या है? समस्या ये है कि चंदौसी क्षेत्र के संजय राणा पत्रकार ने विकास के लिए हक की आवाज उठाई थी। मंत्री गुलाबो देवी ने जिस पर कार्रवाई करवा दी और जो है पत्रकार संघ के सभी साथी लोग अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं संजय राणा जी से बात करना चाहता हूँ। संजय भाई, क्या नाम है? जी, मेरा नाम संजय राणा खड़गवंशी है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं बुधनगर खंडुआ गांव में रहता हूँ। अच्छा संजय भाई, क्या मामला हुआ था ये? कुछ नहीं था, केवल गांव के विकास के लिए कुछ सवाल पूछ लिए थे। अच्छा, ये कहाँ प्रोग्राम चल रहा था? कोई प्रोग्राम चल रहा था? सोत नदी पर बांध का निर्माण के उद्घाटन था। जी जी जी। जी, फिर उसी के बीच मैंने कुछ उन्होंने सवाल जवाब किए थे, क्या क्या सवाल किया था? जैसे गांव के विकास के लिए बस। गांव का विकास, ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हो पाया? उन्होंने कुछ कहा था जैसे कि गांव के विकास के बारे में उसके कुछ परसेंट काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, हुआ ही नहीं है। जी जिस पर आपने सवाल किया, मंत्री गुलाबो देवी ने गुस्से में आकर के इसी पर जो है कार्रवाई करवा दी आपके जी जी, खिलाफ। तो क्या मानते हैं ये? मैं मानता हूँ कि जिसने मेरे खिलाफ या मीडिया के खिलाफ जो भी कार्रवाई की है वो वापस लें और ये तानाशाही इनकी ना चले। मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि कभी भी पत्रकार उत्पीड़न बंद हो और जिसने भी मेरे खिलाफ जो मुकदमा किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो मेरे खिलाफ केस लिया उसे वापस किया जाए। वापस किया जाए। जी आपका परिवार भी परेशान है, आप भी लगातार कल से परेशान हैं जी और जो है अपनी हक की आवाज के लिए आज सभी पत्रकार साथियों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। जी प्रशासन से कुछ राहत की उम्मीद लग रही है आपके लिए? जी नहीं, अच्छा, कोई राहत नहीं है क्योंकि यहाँ 4 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, यहाँ पर हमारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप तो रात दिन अपना पैसा खर्च करते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, उसके बाद समय लगाते हैं समाज की आवाज उठाने के लिए। आज आपको ही समस्या सरकार के द्वारा हो गई। कभी लगता था ऐसा भाजपा सरकार में पत्रकारों का ऐसा हनन होगा? नहीं नहीं लगता था। नहीं नहीं, मगर अब हो आज रहा है। आपके साथ ये हुआ, कल मेरे साथ होगा, कल ये साथी सब बैठे हुए हैं इनके साथ होगा। तो किसी के आखिर साथ होगा। ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो गांव देहात के गरीब लोग हैं जो अपनी आवाज को आपके माध्यम से फैलाना चाहते हैं, तो ये तो एक तरह से पत्रकारों के गला दबाने वाली बात हो गई है ना? जी तो काफी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, देश के जो प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हमारा मुकदमा वापस लो और जिन्होंने हम पे फर्जी जो मुकदमा लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी, और जो पुलिस कर्मियों ने जो बदतमीजी की है, अच्छा, यानी इसमें जो हरीराम है, मेरे घर से मेरे कागज बिना मर्जी के मेरे घर में से कपड़ों में से निकाल के ले गए हैं। हरिराम और कौन है ये? हरीराम एक कोतवाली में हेड कांस्टेबल है शायद। अच्छा, हाँ, उन्होंने जबरदस्ती मेरे घर में आकर। मतलब बड़े से बड़े अपराध में पुलिस एक्टिव नहीं होती है जी और आपको जो है सरकार के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर थोड़ी सी मतलब शिकायत मिलने पर एकदम एक्टिव हो गई। आपको घर से पुलिस उठा लाई, फिर वहां पर आकर आपको हथकड़ी उत्पीड़न लगाई भी थी। किया आपका जी और एक बड़े अपराधी की तरह हथकड़ी लगा करके आपको ले जाया गया। जी एक तरह से आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाई गई। बिल्कुल। भाजपा सरकार में लगता था ऐसा कभी होगा? नहीं नहीं, नहीं लगता था, कभी नहीं लगता। लेकिन अब ऐसा होने लगा है। जी ठीक है, तो देखिए हमारे साथ थे संबल जिले के सभी पत्रकार साथी और संजय राणा जी, जिनसे हमारी बात हुई थी अभी।
हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताना चाहते हैं कि सच की आवाज उठाना कितना कठिन है आज के समय में। पत्रकारिता करना दिन ब दिन जोखिम होता जा रहा है, क्योंकि नेताओं की शान और नेताओं की मनमानी जब पत्रकार जो है अपने माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं और उन्हें समय समय पर जगाने का प्रयास करते हैं कि भाई विकास, जिन मुद्दों को लेकर आपको कुर्सियां मिलती हैं, जिन मुद्दों को लेकर आपको समाज में सम्मान मिलता है, और वही मुद्दे जब आप भूल जाते हैं तो एक गांव देहात के रहने वाले पत्रकार जब इसी बात को याद दिलाते हैं तो जो नेता हैं वो इतने बागी हो जाते हैं कि सीधे साधे पत्रकार पर और सहज में ही कार्रवाई करके उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार संजय राणा पर जो कार्रवाई हुई है उससे नाराज हुए पत्रकारों ने जिला अधिकारी संबल कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि जो पत्रकार के ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है उसको कैंसिल किया जाए और जिसने पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम ये पत्रकार संजय राणा के गांव का मामला है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर पत्रकार संजय राणा ने आवाज उठाई थी, जिस पर संजय राणा पत्रकार पर कार्रवाई हुई है और जो है उन्हें प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया जा रहा है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये वही सड़क है जिसको गुलाबो देवी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम जो है इसे अपने समय में काला रोड करवाएंगे, लेकिन आज भी गंदगी, मिट्टी और घास से पटा हुआ सड़क है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के संजय राणा पत्रकार ने सवाल किए। आपका? मेरा नाम प्रेमपाल। अच्छा प्रेमपाल दादा, कितनी उम्र होगी आपकी? 50 के लगभग। अच्छा, आपने ऐसा कभी सोचा था या सुना था कि मतलब हक की बात करने पर कार्रवाई होगी? ऐसे तो ना, जो मान ले सोचो, जो मान ले किसी आदमी को सही काम करते पे भी और जो उसके लिए दंड हो जाए, सही लाइन वाले को तो सही लाइन मिलनी चाहिए। आपके जो पत्रकार संजय राणा हैं वो आपके परिवार के ही हैं? हाँ, परिवार के, हमारे गांव के परिवार का ही है। अच्छा, उनने जो आवाज उठाई है आप क्या मानते हो, सही है गलत है? सही है, ये तो गलत का है कि पूरे गांव को ही फायदा है, पूरे गांव का फायदा गांव के लिए जो मान ले सुविधा है, कोई रास्ता है या कोई यहाँ विकास है, बारात घर है और कोई कार्य है, वो पूरे गाँव के लिए है। अच्छा, संजय राणा ने किन से में आपका? मेरा थम्मन सिंह। अच्छा थम्मन सिंह, ये बताओ, ये जो पत्रकार संजय राणा है ये आपके गांव के ही हैं? हाँ, हमारे परिवार से ही है। परिवार से ही है। अच्छा, मंत्री से सवाल करने पर इस पर कार्रवाई कर दी गई है, इसको आप क्या मानते हैं? वो गलत करी गई है। गलत करी गई है। आवाज उठाना हर किसी का काम है। खैर साहब, वो तो एक पत्रकार के रूप में हो। हाँ। हम तो आम आदमी, हम ही कह देते साहब तुमने हमारे काम में काम ना करा हुआ। सही बात है। जब आप कह रहे हो कि हमने ये तो काम करा हुआ और काम हमारे यहाँ बिल्कुल ना है। बिल्कुल ना है। जो भी काम है वो दूसरी गाँव में है और गाँव तो हमारा ही उनको है, क्योंकि पूरे गाँव वोटों नहीं देते हुए। बात सही है। हाँ, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, जो पकड़वानो ना हो उन्हें, हैं? पकड़वानो ना हो। जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, पकड़वानो ना हो उन्हें, क्योंकि वो क्षेत्र के पत्रकार संजय राणा के घर पर आए हुए हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? कश्मीरी। कश्मीरी माताजी, ये बताइए, आपके जो संजय राणा है कौन है? मेरा बेटा है। अच्छा, आपके बेटे हैं। बीते कल जो है आपके बेटे पर कार्रवाई हो गई है। हाँ। तो इसको क्या मानती हैं, सही है गलत? गलत है। गलत है। बेबुनियाद है। अच्छा, क्या करते हैं आपके बेटे? पढ़ाई करता है। अच्छा, पत्रकारिता पत्रकार भी है, पढ़ाई भी करता है। अच्छा, ये पत्रकारिता में उन्होंने जो आवाज उठाई है, हाँ। किसके लिए आवाज उठाई थी वो? गांव वाले के लिए उठाई है। अच्छा, और बदले में तुम्हारे बेटे के ऊपर कार्रवाई हो गई? मेरे बेटे के ऊपर कार्रवाई हो गई। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई उस पर जो धाराएं लगी हैं वो बिल्कुल हट जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि हक की आवाज उठाई है। हक की आवाज उठाई है, गाँव वाले के लिए उठाई है, अपने लिए नहीं उठाई है। अपने लिए नहीं उठाई, देश के विकास के लिए उठाई है। देश के विकास के लिए उठाई है। हाँ, भाई हक की बात उठाना तो हर किसी का हर फर्ज किसी है। को फर्ज है। फर्ज है। और गांव में ऐसे एक आध लोग होते हैं जो पत्रकार के नाते उन्होंने आवाज उठा ली। आम आदमी होते तो ना भी उठाते। ना भी उठाते हैं। हाँ। उसके बदले में प्रशासन और सरकार ने उल्टा तुम्हारे बेटे पे कार्रवाई हमारे बेटे पे कार्रवाई कर दी। तो ऐसे जो है मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। मीडिया के बाद दबाई जा रही है। मीडिया उन्होंने पहले कहा, पहले इलेक्शन में जो हमने जिताई ही,
तो उन्होंने नो कहा कि मैं जे देवी माँ के मंदिर पे कसम खाती हूँ, मैं इस पे देवी माँ के मंदिर पे काला रोड डरवाऊंगी और यहाँ पे बिजली लगवाऊंगी और जाके बुनियाद भरवाऊंगी। फिर वे आई यहाँ पे नदी पे, वे बोली कि मैं बहुत बुद्धनगर में बहुत कुछ 75 लाख रुपया दे चुकी हूँ, बहुत मैंने बुद्धनगर खंडुआ में काम कराया है। तो हमारा लड़का बोला कि भाई मैं जनता से गांव वालों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि इजाजत हो तो पूछो। तो कुछ लोग बोले कि इजाजत है पूछ लो। तो कह मंत्री जी ये बात तुम झूठ कह रही हो कि जो तुमने गांव वालों में बुद्धनगर में सब कुछ कराया है। हमारे बुद्धनगर में नहीं तो कोई शौचालय है किसी के घर में, नहीं हमारे बुद्धनगर में कोई बारात घर है, नहीं हमारे बुद्धनगर में कोई पंचायत घर है, नहीं हमारे बुद्धनगर में कोई रोड है, नहीं तुमने जो कसम खाई उधर की, नहीं कोई देवी मैया की तुमने बाउंड्री कराई। मतलब मंत्री से सवाल करने, ये सवाल करे, मंत्री से सवाल करने पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई बेटे है पर, बेटे पे। हाँ हाँ, यही बात, ये सबसे बड़ी बात। देखिए अभी संजय राणा की माताजी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मंत्री से सवाल करने पर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप बखूबी जानते हैं कि देश में जो है पत्रकार ही समाज की आवाज को उठाते हैं और चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है, लेकिन मुरादाबाद के चंदोसी में मंत्री से सवाल करने पर पत्रकार के ऊपर कार्रवाई हुई है। और आज संजय राणा पत्रकार बैजोई कार्यालय, एडीएम कार्यालय पर अपनी मांग के लिए जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है उसको निरस्त करवाने की मांग को लेकर के आज डीएम कार्यालय पर इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। हम उनके घर पर आए हुए हैं। अब हम यहाँ से सीधे बहजोई डीएम कार्यालय पहुंचने का प्रयास करते हैं। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।